आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने दिल से अपने मन से उस प्रभु का स्वागत करें जो हमारे बीच में रोटी के रूप में आने वाले हैं। हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, निवेदनों को, उद्देश्यों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। वह प्रभु जो हमारे साथ रहता है, वह निरंतर हमें सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है। आइए हम पूरी शक्ति, पूरी भक्ति के साथ में उस प्रभु का हमारे परिवार में, हमारे घरों में और हमारे दिलों में आराधना हो, 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 आराधना हो। परम पिता की आराधना हो, 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 आराधना हो। यीशु मसीह की आराधना हो, 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 आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हम पर दया दिखाने वाले पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्यार करने वाले पुत्र यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें सत्य की ओर ले चलने वाले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें से हर एक के जीवन में त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु भक्तों, इस वक्त हम अपने हाथों को सीने से लगाएं और सिमोन पेतरुस की तरह प्यासे मन से प्रभु की ओर देखें और कहें, प्रभु हम किसके पास जाएं? तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी मेरे पीछे दोहराए, प्रभु प्रभु हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। आइए इस क्षण, इस वक्त, इस सुंदर से गीत को एक साथ भजते हुए परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम स्तुति आराधना करें। प्रभु से कहें, प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? यदि मैं प्यासा हूँ तो तू पानी का घड़ा है, यदि मैं भूखा हूँ तो तू मुझे भरपेट खिलाने वाला।
यदि मैं दुखी हूँ तो तू मेरे दुख को आनंद में बदलने वाला। यदि मैं बीमार हूँ तो तू मुझे चंगा करने वाला। यदि मैं पाप का गुलाम हूँ तो तू मुझे पाप से मुक्त करने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए वही त्रिएक ईश्वर की उपस्थिति में हम गाते बजाते हुए खुशी के साथ इस गीत को गाएं और एक साथ हम उसकी स्तुति करें। जीसस, प्रेज यू जीसस। स्तुति हो यीशु, आराधना हो यीशु। मुस्कुराते हुए भक्ति भाव से हम संपूर्ण हृदय से उसके सामने अपने आप को प्रकट करें। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। 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 प्रभु में था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। प्रभु में था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। भीड़ हूँ मैं, तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, तेरे बिना कहाँ जाए प्रभु, किसके पास जाए प्रभु। प्यारे विश्वासियों, क्या आप जानते हैं उदासी में अपना जीवन बिताना और हमेशा शिकायतें करना शैतान की आराधना करना है। कभी ना करे, हमेशा प्रसन्न रहे। यह आपका जीवन, आपका शरीर और सब कुछ जो आपके पास है वो प्रभु का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। इसलिए अपने जीवन में और दिन भर में आप जो कुछ भी करें, सबके द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए, सब कुछ प्रभु की स्तुति आराधना के योग्य बनने पाए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा यीशु की स्तुति आराधना करना चाहते हैं तो ये बुराइयों से भरा हुआ मन, शिकायतों से भरा हुआ मन त्याग दे। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार आज का दिन बहुत ही बेकार गया। प्यारे भक्तों, एटलीस्ट आपको जीने के लिए वह दिन दिया गया, वरना कितने ही ऐसे लोग हैं जो बीती हुई रात में इस दुनिया से गुजर गए। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अपीयरेंस से, अपने आसपास के लोगों से, इवन अपनी खुद की नौकरी से बहुत शिकायत है। कहते हैं गधा मजदूरी करा रहे लेकिन सैलरी कम है। प्यारे भक्तों, एटलीस्ट आपके पास वो नौकरी है, वरना कितने ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। धन्यवाद दे यीशु को और कीजिए, वो गधा मजदूरी भी कीजिए क्योंकि उसके द्वारा भी प्रभु की महिमा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सब कार्य कीजिए जिसको करने की जिम्मेदारी या जिसको पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कीजिए, प्रभु के लिए कीजिए। दुख में, दर्द में और बहुत गुस्सा आने पर भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखना, आगे होकर लोगों की मदद करना, इन छोटी छोटी चीजों के द्वारा हम अपने दैनिक जीवन में यीशु की स्तुति आराधना कर सकते हैं। आइए फिर से इस गीत को गाते हुए शिकायतों से भरा हुआ मन, अपनी बुराइयों से भरा हुआ मन त्याग दें और अपने हृदय में हम यीशु का स्वागत करें। प्रभु तेरे सिवा कहाँ जाए, किसके पास जाए प्रभु। यदि तुझसे दूर भागते भी है ना प्रभु तो लौट कर तेरे पास आएंगे प्रभु, क्योंकि तुझ में ही हमें अनंत जीवन मिलता है प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। काले समंदर से मैं गिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। काले समंदर से मैं गिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। तूने आके मुझे बचाया प्रभु, धन्यवाद जीवन का मार्ग दिखाया, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, यीशु की स्तुति, तोरे सिवा जाऊं कहाँ। प्रेज यू जीसस।
गाते हुए एक साथ हम गाएं, आनंद से भरकर अपने हाथों को फैलाएं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। प्रेज जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तमाम दूतगणों के साथ मिलकर हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 मोरे जीवन के तुम स्वामी, तुझको अर्पण हाँ प्रभु जी, प्राण सब कुछ, मेरा सब कुछ समर्पण तुझे। जैसा कौन है प्रेमी, जीसस, जीसस, देगा जीसस। तुम सा कोई। हालेलुया, यीशु तू है गडरिया। यस लॉर्ड जीसस, मैं तेरी वो भटकी हुई भेड़ हूँ प्रभु, जिसके पीछे तू दौड़ा चला आता है प्रभु। थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो बे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। प्रेज जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये शरम दे 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 और मैं शरम दे और मैं शरम दे और मैं शरम दे पाप मृत्यु को लेकर आता है और वचन जीवन को लेकर आता है। आइए हम पाप कर मृत्यु की ओर नहीं, बल्कि वचनों को सुन यीशु में अनंत जीवन पाए। आमीन। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने मन को शांत करते हुए प्रभु यीशु के वचनों को सुने। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से लेकर 22 तक। यीशु के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर पड़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशके दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से लेकर 22 पर मनन करते हैं।
संत मार्कुस के विषय में हम जानते हैं कि किस प्रकार संत मार्कुस ने प्रभु यीशु के सुसमाचार को सर्वप्रथम लिखा। सबसे पहला रचित जो सुसमाचार है वह संत मार्कुस का सुसमाचार है, और इसी की प्रेरणा से दो सुसमाचार और लिखे गए हैं, संत लूकस और संत मती। इन तीनों को सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है क्योंकि इन तीनों में बहुत सारी समानताएं हैं। और संत मार्कुस के रचित सुसमाचार जो कि हमको यह बताता है कि प्रभु से पूछा जाता है कि आपके शिष्य तो उपवास नहीं करते हैं, फरीसी और यूहन्ना के शिष्य उपवास करते हैं, तो प्रभु क्या उत्तर देते हैं, जब तक का दूल्हा साथ में है क्या बाराती शोक मना सकते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक आशा, एक उम्मीद, एक नई तरंग को हम प्रभु यीशु के वचनों के माध्यम से सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु पूरे अधिकार के साथ में, सामर्थ्य के साथ में, शक्ति के साथ में, विवेक के साथ में और सहनशीलता के साथ में प्रभु अपने वचनों के माध्यम से लोगों को प्रभु ईश्वर के कार्य को बताते हैं। जो विवरण हम आज के सुसमाचार पाठ में देखते हैं कि उपवास का जो प्रश्न है, यह प्रभु को ट्रैप करने का एक प्रश्न है। प्रभु को किस प्रकार से फंसाया जाए, जंजालों में उलझाया जाए, यह उस प्रकार का प्रश्न है। प्रभु को तुलना की जाती है, प्रभु को औरों के साथ में कंपेयर किया जाता है। और प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु उन्हें आज दो बहुत ही प्रमुख बात कहते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? कोई भी पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, कोई भी पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, क्योंकि मशकें फूट जाएगी, नई अंगूरी को नई मशकों में भरा जाता है। जब हम इन दो बातों को सुनते हैं तो ये दो बातें हम सभी को एक प्रभु की वो बात याद दिलाती है कि प्रभु किस प्रकार से अपने शिष्यों को चुनते हैं। प्रभु का जो टैलेंट है, प्रभु की जो क्वालिटी है, जब हम देखते हैं तो प्रभु ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि समाज में बड़े लेवल के नहीं हैं, वो छोटे तबके के लोग हैं। वे मछुआरे थे, वे लेवी थे, वे क्या करते थे? वे चुंगी घर में रहते थे, और प्रभु उन लोगों को चुनते हैं। फिर क्या होता है? प्रभु की शिक्षा को वो ग्रहण करते हैं। ये मछुआरे, ये जो आप देख सकते हैं टैक्स कलेक्टर, ये चुंगी घर में जो बैठे हुए लोग हैं, ये जब प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं तो ये प्रभु की नई अंगूरी को ग्रहण करते हुए, ये नई मशकें बनते हुए प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में ये प्रभु का साक्ष्य देते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो क्या हम अपने हृदय से पश्चाताप करके अपने आप को नवीन बनाते हैं, नया बनाते हैं, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं? जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, जब हम अपने आप को साफ करते हैं, जब हम अपने आप को निष्कपट बनाकर हम बच्चों के समान अपना हृदय कोमल करते हैं, तो हम उस प्रभु की नई शिक्षा को ग्रहण करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार संत पौल ने अपने जीवन में कई सारे ईसाइयों को सताया, कई सारे लोगों को उन्होंने तलवार के घाट उतरवाया, और सर्वप्रथम उन्होंने स्तेफनुस की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा और उसका साक्ष्य दिया, वो व्यक्ति जो अपने समाज में बहुत ही ऊंचे तबके का था, वो भी अंधा हो जाता है, वह भी अपने आप को नवीन बनाता है, वह भी बपतिस्मा ग्रहण करके अपने आप को शुद्ध करता है। और जब प्रभु यीशु उसके जीवन में आते हैं तो वह व्यक्ति ईश्वरीय राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु यीशु के लिए वह अपने प्राणों को कुर्बान करने के लिए, अपने सर को कलम करने के लिए, अपने सर को अपने धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब दूल्हा साथ है तो क्या बाराती शोक मनाते हैं?
नई क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, वह दूल्हा हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमें संभालता है और वह हमें अपने वचनों के माध्यम से नई अंगूरी प्रदान करता है। आइए हम उस प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करें, उस प्रभु के वचनों पर चलते हुए अपने आप को प्रभु के और अभिमुख कराएं। भले ही दुनिया हम पर कितने ही दोष क्यों न लगाए, भले ही लोग हमें कितनी ही गलत नज़रों से क्यों ना देखें, लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ है तो वह हमें आगे बढ़ाएगा, वह हमें संभालेगा, वह हमें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वह हमारी ढाल बनकर हमारे साथ रहता है और हमारा कवच बनकर वह हमारी रक्षा करता है। आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कुशन मौन रूप से इस यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु को अपने दिल को अर्पित करते हुए, पश्चाताप करते हुए नवीन बनाएं। नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे मसीह, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु, हमारे ईश्वर, ईश पुत्र ईसा नाजरी, तूने ही कहा है प्रभु संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 44 में, कोई अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। हे यूक्रिस्तिक प्रभु, हमें तेरे पिता, हमारे ईश्वर अब्बा पिता ने तेरी ओर आकर्षित किया है, इसीलिए इस समय तेरे पावन सानिध्य में तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। तूने हमें बुलाया है प्रभु, नाम लेकर बुलाया है। प्यारे प्रभु, तू ही कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तूने ही कहा है प्रभु, तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। यूक्रिस्तिक ईसा मसीह नाजरी, हम खाली हाथ नहीं बल्कि बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ तेरे श्री चरणों में आए हैं। हम अपने आप को समर्पित करने, हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे रोगों को, हमारे परिवार को, हमारी जरूरतों को तेरे श्री चरणों में चढ़ाने आए हैं। हे यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं थियोडोर मिंज को, अंशुमन विवान को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। यीशु, उनके जीवन की निराशा के बंधन को तोड़ दे और अपनी नई आशा से भर दे, सभी दुखों को दूर कर दे प्रभु। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सुमन टोप्पो को, जिसे सांस लेने में दिक्कतें हैं प्यारे प्रभु, सांस लेते समय हृदय में दर्द होता है प्रभु। तू वह चंगाई दाता प्रभु है जो कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। प्रभु जी, आ हमारे इन भाई बहनों के जीवन में और चंगाई प्रदान कर। डोल्सिन को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दीजिए। तेरेसा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके जीवन के आर्थिक तंगी में तू आ। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके परिवार में तू आ और अपनी करुणा से, अपनी कृपा से, अपनी आशीषों से भर दे। जो दुखों का सामना, जो विपत्ति का सामना, जो गरीबी की सामना कर रहा है प्यारे प्रभु, उनके जीवन में आ और अपनी ज्योति से
ज्योतिर्मय कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। जिस प्रकार तूने दाऊद के नगर बेतलहम के गौशाले में आकर अपनी ज्योति से ज्योतिर्मय किया, उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों के जीवन को, इनके परिवार में आकर अपनी ज्योति से ज्योतिर्मय कर प्रभु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते। हालेलुया 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 भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुवत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। मेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुवत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, ए नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे यीशु नाज़री प्रभु, तेरे भवन में हम आए हैं तेरे आशीषों के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु, राजा दाऊद कहते हैं, आओ हम प्रभु के आवाज को चले, उसके पावदान को दंडवत करें। हम तुझे दंडवत करने तेरे भवन में आए हैं प्यारे प्रभु। तूने ही कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हमें कभी ना ठुकराने वाले प्रभु, हमें सदा अपनी करुणा की छत्र छाया में रखने वाले प्रभु, तूने ही कहा है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु जी, इस समय तेरे पावन सानिध्य में तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। ममता किशोर कुल्लू को प्रभु, उसके मन को परिवर्तन कर, उसके मन में जितने भी प्रकार के शंकाएं हैं सभी को दूर कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मंजीत कनौजिया को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पेट में पथरी के रोग से ग्रसित है प्रभु, तू चंगाई दाता है। तू ही एकमात्र चंगाई दाता है प्रभु। अपना दाहिने हाथ बढ़ाकर उसे चंगाई प्रदान कर। जेराल्ड को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, बिनोई तिर्की को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इनके जीवन के सभी बंधनों को तोड़ दे, सभी गुलामी के दास्ता को तोड़ दे। हे प्यारे प्रभु, प्रेरित चरित 4:12 की वचन की योग्यता से इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सवीना पाखंडे को प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसके जीवन में आ और उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों से चंगाई दीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के साथ तेरे साथ जुड़कर जो अपनी प्रार्थनाओं को लेकर तेरी ओर उठा रहे हैं, उन प्रार्थनाओं के लिए हम तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, अपने रोगों को, अपने दुखों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को लेकर जो इस समय तेरी ओर निहार रहे हैं प्रभु, उन सभी भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से
अद्भुत काम लिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हम सब अपने शीश झुकाकर प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को समर्पित करें। जो हमारे परिवार का राजा है, वो हमारे हृदय का राजा है, हमारे जीवन का राजा है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परिवार के सभी समस्याओं को, सभी वेदनाओं को, हमारे सभी दुखों को हम प्रभु को समर्पित करें। जो बेरोजगार है, ईश्वर विशेष रूप से प्रार्थना करें, जीवन के हर प्रकार के ब्लॉक हट जाए प्रभु। आपकी इस आशीष के द्वारा सभी बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। Worship you, worship you. Let the mighty challenges happen in the name of Jesus. Thank you Jesus, Jesus। तेरी स्तुति तेरी तारीफ हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री।